वायरस ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है और अब इस कोरोना वायरस की यह दूसरी लहर पिछली बार से ज़्यादा अधिक खतरनाक है, जिसके चलते पूरे देश में पहले संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब दूसरी लहर में कुछ राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन है तो कुछ राज्यों में वीकली लॉकडाउन लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में वीकली लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके चलते प्रदेश भर के सभी शहरों में वीकली लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा यह लॉकडाउन को सोमवार सुबह 7 बजे खोलने की बात कही गई है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में काफी संख्या में कोरोना संक्रमित लोग सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए मथुरा जनपद की, तो इस वक्त मथुरा जनपद में 300 से 400 कोरोना से संक्रमित मरीज आए दिन निकल रहे हैं। अब ऐसे में प्रदेश सरकार को यह लॉकडाउन और आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं, इसको लेकर के जनता की राय से जानते हैं कि जनता और राजनेता क्या कहते हैं। ओम प्रकाश वर्मा, नीलम और अलीमुद्दीन कहते हैं कि यह लॉकडाउन आगे तक बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब कोरोना का खतरा शहर के अलावा गांव में भी काफी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी गांव में जिला पंचायती चुनाव हुए थे। इस कारण गांव में लोग काफी संख्या में कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। देखो, हमारी राय और जनता की राय तो यही और बढ़ना चाहिए, क्योंकि गाँव में क्या है, परेशानी के चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पे इस टाइम बीमारी ज़्यादा फैल रही है। सिटी में कम है मगर देहात में अब ज़्यादा होगी इस टाइम। सर, ये लॉकडाउन आगे और बढ़ना चाहिए, जिससे ये कोरोना की चैन टूटेगी। और अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो ये है कि आगे चल के जनता जितनी भी यहाँ पर बाहर डोल रही है कि उससे मतलब थोड़ा सा वो होगा, निजात मिलेगा और बीमारी भी कम होगी। इस समय जो है कोरोना की बहुत महामारी चल रही है और ये लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए। वहीं जब कांग्रेस की वरिष्ठ नेता यामिनी रमण आचार्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूरी तरह विफल है और सरकार पर कोई चारा नहीं है लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा, क्योंकि सरकार पर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, न ही बेड की व्यवस्था। तो ऐसे में लाजमी है कि सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ाए। आपके पास में कोई चारा ही नहीं है इसको सिवाय बढ़ाने के। मूलभूत सुविधाओं का जो कोविड-19 में, और ये तो दूसरा दौर चल रहा है, इसमें जो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी राज्यों में या केंद्र में भी, दिल्ली में भी आप देख ही रहे हैं, उसका संपूर्ण देश में पूर्णतः अभाव है। और मूलभूत समस्याओं में मुख्य रूप से ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कदाचित स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली दफ़े माननीय सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्च न्यायालय को इंटरवीन करना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा। अपील में उनको, सरकार को आदेश देना पड़ा कि आप लिक्विफाइड ऑक्सीजन मेडिकल कि मुहैया कराइए। राज्यों में जहाँ पर मुकदमे चल रहे हैं, जहाँ हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं, आपने देखा कर्नाटका में 960 MT मेट्रिक टन गैस मांगी गई और वहाँ पर उन्होंने कहा हमारे पास में कम है, हमको आवश्यकता 1200 की है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 1200 टन इनको मुहैया कराइए केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उस निर्णय के विरुद्ध अपील में चली गई। वहीं जब RLD के वरिष्ठ नेता कुंवर नरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार ने कोरोना को खुद न्योता दिया है। क्या जरूरत थी जिला पंचायत चुनाव कराने की? क्या जरूरत थी कुंभ मेले के आयोजन करने की? सूक्ष्म रूप में भी कुंभ मेला किया जा सकता था और जिला पंचायत चुनावों को रद्द कर देना चाहिए था। अब सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि वह इस लॉकडाउन को कुछ दिन के लिए और बढ़ा दे, ताकि कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या कम आ सके। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। पहले भी लॉकडाउन से बहुत फ़ायदा हुआ और अब भी ये जैसे ही सख्ती की जा रही है तो गिरावट आई है। जो संक्रामक मरीज़ थे उनमें गिरावट आई है, मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। तो मैं समझता हूँ ये लॉकडाउन का ही कारण है।
तो इसलिए लॉकडाउन अभी कंटिन्यू किया जाना चाहिए। कम से कम 15 तारीख तक तो इसकी पीक है, उसके बाद भी एक्सटेंड होने की बात है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि अभी 3rd फेज़ की और बात है, तीसरा चरण और है इसका, तो उसकी तैयारी अभी से ही होनी चाहिए। व्यापारी नेता मदन गोपाल श्रीवास्तव ने कहा कि सरकार लॉकडाउन को बढ़ाते हुए लोगों की जरूरत की चीजों का भी ध्यान रख रही है और उसी हिसाब से यह लॉकडाउन बढ़ा रही है और आगे भी लॉकडाउन कुछ दिन के लिए और बढ़ा देना चाहिए। जहाँ तक लॉकडाउन बढ़ने का सवाल है, प्रदेश सरकार हौले हौले करके उसको बढ़ा रही है। पहले 2 दिन किया, अब 4 दिन किया, हो सकता है और आगे 6 दिन हो जाए। तो प्रदेश सरकार की जो मंशा है इस तरह से दिख रही है कि लॉकडाउन का भी पालन हो, हर नागरिक सुरक्षित रहे और रोजी रोजगार का जो विषय है लोगों का वो भी चलता रहे। इस तरह की भावना मुझे लगती है प्रदेश सरकार की। ठीक, अब जिस तरह से ये बढ़ाया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से और 11 बजे तक किराने की दुकानें, अब किराने की दुकानें बड़ी आवश्यक हैं लोगों के लिए, खुल रही हैं वो, लेकिन जो दुकानदार हैं उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए ऐसी स्थिति में कि उनकी दुकान पर भीड़ इकट्ठी नहीं हो। वैसे तो पुलिस प्रशासन पूरी कवर कर रहा है उसको, कहीं भीड़ नहीं होने दे रहा है। इसके बावजूद भी ये लॉकडाउन यदि लग भी जाता है पूरी तरह से तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है वो लगना ही चाहिए। एक्चुअल में इस समय देश की स्थिति बहुत ख़राब है और मैं समझता हूँ जो कोरोना पेशेंटों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन के लिए और आप देखिए जो जीवन रक्षक दवाएं वो भी, ऑक्सीजन, बेड नहीं मिल रहे, हॉस्पिटलों में एडमिट नहीं हो पा रही, स्थिति चारों तरफ से बड़ी भयावह होती जा रही है, बड़ी ख़राब है। तो मैं इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभी लॉकडाउन लगाया है, मैं कहता हूँ पूरा कम से कम इसको 15 दिन के लिए कंटिन्यू किया जाना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, एक्चुअली में लोग समझते नहीं हैं, कुछ लोग थोड़ा नहीं समझते और वो संक्रमित होते हुए बाहर चले जाते हैं, तो इससे और संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे अभी गाँव में पंचायत के इलेक्शन हुए हैं, अब गाँव में देखिए अब लोगों को पता नहीं, इतनी जानकारी नहीं है या लापरवाही है, फिर उनकी मजबूरी है, तो वो लोग गाँव में घूम रहे हैं। आप देखिए गाँव में भी तेज़ी से अभी इसका प्रसार शुरू हो गया, फैल गया। तो जब तक कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया जाएगा कम से कम 15 दिन, तब तक ये प्रसार रुकने वाला नहीं है। देश की स्थिति बहुत ख़राब है, तो निश्चित रूप से 15 दिन का लॉकडाउन, तो लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन